Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. मैसेज ऑफ द डे क्या है. मैसेज ऑफ द डे क्या है. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. द चैरियट एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स. ऑल राइट. एंड बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ सॉर्ड्स. कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है. कोई ऐसी चीज़ एज एज अ प्रपोजल या एज एन ऑफ़र कोई होता है ना, कि कोई जैसे ये इवेंट है, ये सेरेमनी है, ये सेशन है, ये इनविटेशन है, यानी इस तरह की कोई चीज़ है जो आपकी तरफ आएगी और उससे रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट होगा. आपको कोई आपको इनवाइट करेगा या आपको कोई कुछ ऑफ़र करेगा, कोई सॉलिड ऑफ़र करेगा, बट आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है इस पर्सन से, या आप इनविटेशन भेजने वाले से, बुलाने वाले से, ऑफ़र देने वाले से. आपका ओवरऑल कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है. आज आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेंगे, किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे, और आर्ग्यूमेंट आप ही विन करेंगे. आपके पास ही ये आर्ग्यूमेंट जाएगा, आप ही जीतेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. एंड अदर देन दैट, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लव ऑफ़र भी हो सकती है. कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है. शायद आपकी इससे सिर्फ हल्की फुल्की सी दोस्ती रही है, और होम पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है, घर में फड्डा भी नज़र आ रहा है. घर वाले हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं. कुछ दुखी आत्माएं आपके साथ ना हर वक्त रहती हैं. कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेजार हैं, उनको हर वक्त हर चीज़ कुछ ना कुछ जो है ना खलती रहती है, पटती रहती है. हर वक्त उनको लगता है कि जो है उनकी चले, उनकी मानी जाए, उनका सब कुछ हो, ये तमाम चीज़ें. और ओवरऑल अगर देखें तो ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह. चाहे वर्क प्लेस है, चाहे घर के लोग हों, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं. इनका यही काम है. अच्छा, यहाँ पर या तो इस पर्सन ने, आपने इससे साथ सिर्फ हल्की फुल्की दोस्ती की है, आपको सिर्फ कंधा देने की देर है, और कंधा देने के बाद ये तमाम मामलात होते हैं. अदर देन दैट, जैसे ये चीज़ें सेटल होती हैं एकदम से, यहाँ पर जैसे ही आपने हल्का सा इसको साइन से दोस्ती का एक शोल्डर का दिया है, इनके ज़रा कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लोइंग इमोशंस हो गए. आपने फिर भी ज़्यादा भाव नहीं दिया, आपने फिर भी बड़ा साइलेंट रखा है, क्योंकि आप ज़ाहिरी बात तो उस तरफ है ही नहीं. आप अपनी इंडिपेंडेंस पर, आप अपनी फ्रीडम पे ज़रा ज़्यादा फोकस है. मे बी ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसने ज़बरदस्ती आपको घेरने की कोशिश की हो, कि ऐसी की तैसी कैसे तुम अकेले ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें तो मेरे साथ जो है वो गुजारनी पड़ेगी ज़िंदगी. बट आपने इसकी ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट किया, या अगर आप इस ऑफिस की ऑफ़र को कंसिडर भी कर रहे हैं तो आपका एंड जो होगा ना वो फड्डे पर होगा. आपका एंड जो है वो आर्ग्यूमेंट पर होगा. ये किसी भी तरह का हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रपोज़ल या किसी लव रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो. यहाँ नज़र आ रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ, किसी साइकोटिक इंसान से, कोई नफ्सियाती कोई क्रैकपॉट है जिससे आप आजकल थोड़ी सी डीलिंग कर रहे हो. क्रैकपॉट लोग ऐसे ही होते हैं, और इनको आपकी इंडिपेंडेंस, आपका सेल्फ सफिशेंट होना थोड़ा सा खलता भी है. बट ओवरऑल आप अपनी इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे. आज आप किसी से कहीं ना कहीं आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा. ओवरऑल शायद आप किसी फड्डे के मूड में, ओवरऑल आप शायद किसी ऐसी एक्टिविटी के मूड में हैं जिसमें कोई झगड़ा हो, जिसमें कोई फसाद हो. आपको खुद ऐसा लग रहा है कि आ बैल मुझे मार, कोई पंगा ले तो सही, मैं ऐसी की तैसी कर दूं. आज आपका थोड़ा सा ना चिड़चिड़ाने वाला, या चिड़ा हुआ कह सकते हैं, आप चिड़े हुए होंगे.
जो भी पंगा लेगा वो शायद अपनी मुंह की खाएगा, किसी को नज़ारा करा देंगे आप, और बिग पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी सॉफ्ट साइड को एक कोने पे कर दें और आज आप ज़रा पंगे वाले मोड में रहेंगे। आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ इस तरह की चीज़ रहेगी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आप होल्ड होल्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को, आप किसी एक मैटर को लेकर ना गिव अप नहीं कर रहे। आपको लग रहा है अभी मेरा फोकस ये है और अभी मैं फुल फ्लैश फोकस सिर्फ इसी पे करूँ, मुझे अपने किसी भी डिसीजन में तेज़ी नहीं दिखानी। आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं, ये तो आपका अच्छा लग रहा है, चाहे आप घर पर हों चाहे आप वर्क प्लेस पर हों, आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। आपके सराउंडिंग में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती आपसे कुछ फ़ैसले जल्दी करवाते हैं, आपने जल्दी नहीं करनी। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आपकी अथॉरिटी को कोई नेगेटिव पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि इससे इस तरह के काम करवाओ कि ये नेगेटिवली पोर्ट्रे करे। यहाँ आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है। किसी भी इंसान का किसी भी मामले को लेकर आप जो है वो ऐसा ना शो करें कि ये जो है ना तमाम चीज़ें वो हो जाएं कि मैं गलत हूँ अगला ही सही है। आपने इसका चार्ज लेना होगा। आप जिस बात को लेकर होल्ड ऑन कर रहे हैं वो किसी की पढ़ाई भी पट्टी नहीं होनी चाहिए। आप किसी बात को लेकर ऐसे रुक जाएं या रुके हुए हैं जो आपको लग रहा है कि भाई ये सही बात है, इसी तरह चीज़ें होती हैं। हर चीज़ किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं हो सकती, हर चीज़ किसी और के नज़रिए से नहीं हो सकती। हर जगह की ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं और ये हो सकता है कि कोई आपको पॉलिटिकली ट्रैप करने की कोशिश करे, और उसका पॉलिटिकल ट्रैप करना ही जो है ना वो सबसे बड़ी यहाँ पर इंडिकेशन होगी कि यहाँ पर वो इंसान जो है ना आपसे कुछ फ़ैसले जल्दी कराएगा। आपने अपनी पोजीशन को गौर से देखना है कि भाई मुझे मालूम है क्या सही है क्या गलत है, और मैं जो हूँ ना, आप किसी मैटर को लेकर आपके सामने आज हो सकता है कोई ऐसा मामला आए जिसको लेकर आप ना ज़िद पकड़ लेंगे कि बस इसका ये ज़्यादा छिछोरपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब यही होगा। या तो आप किसी मेल पर्सन से आज आपका इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई मेल पर्सन आपके साथ आज आकर बहस मुबाहिसा कर सकता है, कोई मेल पर्सन आकर आपके साथ ऐसी कोई हरकत कर सकता है कि आपको आर्ग्यूमेंट में लेकर आए और आप आर्ग्यूमेंट विन करेंगे। आप लास्ट मिनट तक अपनी बात खोएंगे तो नहीं, बिकॉज आपको एकदम से ख्याल आएगा कि भाई पोजीशन पे मैं हूँ, ये नहीं है। तो ऐसी चीज़ हो सकती है। किसी बात को लेकर आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, किसी बात को लेकर आप ये ग्रज वाली बात नहीं है, ये वो लॉजिक वाली बात है कि जो ऐसी ही होनी चाहिए। उसके बाद ये जो आपका कैंसेरियन एनर्जी है शैरियट की, आप अपनी पावर को टैक्टफुली यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, और इसको ज़िद में नहीं लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ कोई आपको ना पंप कर रहा है, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है कि आपसे कोई गलत फ़ैसला हो। तो यू नीड टू टेक वेरी सीरियस केयर अबाउट इट, यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर अबाउट इट, एंड देन लेट्स सी कि यहाँ पर सिचुएशन कैसी होती है। बट प्लीज़ बी रेडी कि आज आपका जो है ना कोई किसी मेल अथॉरिटेटिव पर्सन से आपका आर्ग्यूमेंट आज हो सकता है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, इट्स कम्प्लीटली योर व्हाट टू से चॉइस भी मैं नहीं कहूँगी। आज का दिन ना ट्रिकी है, बस आप ये समझ लीजिए आज का दिन ट्रिकी है। आज आपको आज आपके सामने कोई आपसे डेजिग्नेशन में कम पर्सन जो है ना वो आपको ना ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। बस मैं इतना कहूँगी कि आपसे ज़बरदस्ती अपनी तरह का फ़ैसला करवाना, आपसे ज़बरदस्ती अपने तरह, क्योंकि इसका कोई अपना इंटरेस्ट है, और आप जो है वो होल्ड ऑन करते रहेंगे, आप होल्ड बैक करेंगे कि यही तरीका सही है और इसी तरीके से होना चाहिए है। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन और ड्यूरेशन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 7, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस 7 days एंड 7 weeks। हालात को ज़रूर उसका ज़रूर जायज़ा लें, जायज़े से ज़्यादा आइडेंटिफाई करें कि हालात क्या चल रहे हैं। नंबर 7 है ये, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो हालात का ज़रूर जायज़ा लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं।
मुझे लग रहा है आप आजकल बहुत सारे नेगेटिव लोगों के साथ, जो आपस में कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के साथ है ना, उनके साथ आप लपेट में आ गए हैं। यस। नंबर 7, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 25। देखें, अगले के हाथों ट्रैप ना हो, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस के लिए आया है। किसी और के माइंड सेट से मत प्ले करें, आप खुद भी ऑब्ज़र्व करें कि क्या चीज़ सही है। You have a great ability to take in and process the information on both conscious and subconscious level. Your curiosity is endless, and your desire to dive deep into a variety of subjects will bring you at immense awareness of the world. आप जो है ना, आए बाएं शाएं चीज़ों पे मत जाएं। आप में है सलाहियत कि आप जब पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने टेबल पर आ जाती है, तो आप उस पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के काबिल हैं, चाहे वो आपको कॉन्शियसली मिले या वो आपने इंट्यूटिवली परसीव कर ली हो। और ये जो आपका तजस्सुस है वो एंडलेस है, क्योंकि आपको ख़ुद भी शौक़ है कि आप मैटर की डेप्थ में जाकर ना उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और फिर आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि मैं अब इसको किस लेवल पर डील करूं ताकि ये सबके लिए बेनिफिशियल हो। और यही एक समझदार इंसान की निशानी है। तो यहाँ जो एक पर्सन आपको प्रोवोक कर रहा है ना कि आपसे कुछ अटेम्प्ट करवा कर आपको कोई इस तरह की चीज़, इस तरह का कुछ डिस्कशन, इस तरह का कोई मैटर लेकर आ जाए कि वो आपको जो है यूँ कैसे कह लें कि आपसे कुछ गलत हो जाए, ये इस इंसान की ना ऐसी कोई इंटेंशन चल रही है। आपको बचना है। आप सुने सबकी, लेकिन करें वही जो आपको डिटरमाइन द सर्कमस्टांसेस वाली बात है, आपको जो सही लगे, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, से टू योर सेल्फ दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।